ये चौथे दिन का एंड था। यहां आप माने या ना माने, कवर्ड अप्रोच बाय इंग्लैंड। फर्स्ट 241 रन थे आपके पास, हिम्मत करते ना इंडिया को फॉलो ऑन कराते। नहीं आते हैं जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तरफ। वहां पे आपके सामने सूरत हाल है और टी के बाद आके इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। जिस तरह फ्रीली इंग्लैंड देख रहा था कि हम रन्स करेंगे, उस तरह फ्रीली रन्स नहीं करने दिए। रन रेट को नीचे लेके आए हैं उनका, और एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ा है। अश्विन वंस अगेन क्वालिटी के बॉलर उन्होंने प्रूव किया है। 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, सिर्फ 61 रन देंगे और 23 विकेटें उनकी रहती हैं 400 होने में इस मैच से पहले। अब 9 उसमें से आ गई हैं, तो 14 रह गई थी बाकी। और आपसे कहा था कि इस सीरीज में वो अपना ये व्हाई नॉट, हमने कहा था व्हाई नॉट। हाँ व्हाई नॉट। बाकी जी ईशांत शर्मा की 300 विकेटें हो गई, ठीक है, वेल डन जी, वेल डन, ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट। बाकी जी जो दोस्त कह रहे हैं कि अब यहां से क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या इंडिया को विन के लिए जाना चाहिए या कैसे खेलना चाहिए, अब मोहसिन साहब इसमें तज्जिया करेंगे। लेकिन देखिए इंग्लैंड चाह रहा था कि वो 4 का रन रेट मेंटेन करके रखे, लेकिन सारी विकेटें भी उनकी गिर गई। 50 ओवर भी नहीं खेले, लेकिन 4 का रन रेट मेंटेन नहीं हुआ। तो रियलिस्टिक अप्रोच जो मुझे यहां पे नजर आ रही है कि अगर इंडिया 90 ओवर 4 के भी रन रेट से खेले, तब भी 20-21 स्कोर कम पड़ते हैं, यानी उससे भी ऊपर का उनको खेलना पड़ेगा पूरे 90 ओवर, यानी 4 रन रेट नहीं, उससे भी 20-22 रन मजीद ऊपर करे, तो जो कि बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब जब गाबा पे जीते हैं पूरे दिन में, आपको पता है कि रन्स जो है 300 से कम थे आखिरी दिन करने। अब यहां पे जो है ठीक ठाक 380 टर्नर है, विकेट स्पिन भी हो रही है, ग्रिप भी हो रही है, गेंद स्पिन भी हो रहा है, और अच्छी लाइन पकड़ी है। अभी तो बेस्ट ने एक आधा ही ओवर कराया है, लीश ने अच्छी लाइन पकड़ी हुई है। तो आई गेस इट इज वेरी अनलाइकली कि इंडिया जो है ये टारगेट जो है अचीव करे। यहां पे अगर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू विक्ट्री। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए इंडिया को 2 मैच जीतने हैं, 1 मैच ड्रॉ करना है। तो अगर ये वाला मैच समहाउ इंडिया ड्रॉ भी कर जाता है, तो वो ड्रॉ वाला जो कॉलम है उसमें 1 मैच आ जाएगा। बाकी जो 3 मैचेस हैं उसमें से 2, एंड आई बिलीव कि टॉस ने बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया है। बाकी के जो मैचेस हैं उसमें से आई होप कि इंडिया भी कुछ टॉसेस जीते, तो यू नेवर नो। 3 में से 2 मैचेस बेशक के रूट के ठीक ठाक रन आए हैं, बेशक के उन्होंने 580 स्कोर किया है, उसके बावजूद भी आई स्टिल हैव फेथ ऑन इंडियन टीम। उनकी बैटिंग, अगर वो टॉस जीतेंगे तो अभी भी मैं समझता हूं कि वो फेवरेट है। 3 में से वो 2 मैच जीत सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला मैच बचाना बड़ा जरूरी है मोहसिन साहब। रिजवान साहब, टॉस जो होता है ना उसका यही तो मजा होता है। कुछ लोग कहते थे टॉस खत्म कर दें। हाँ। भाई टॉस खत्म कर दें तो एडवांटेज खत्म हो गया। अगर आप फर्ज करें बैटिंग जो होस्ट है उन्हें दे दें ये भी, तो फिर तो वो ऐसी विकेटें बनाएंगे कि जो आया वो मर गया। या वो अगर दे दें कि जी जो विजिटिंग टीम है उसकी मर्जी है, तो वो भी ज्यादती है। देखिए ना, अगर रीड ना सही कर सका कोई पिच को, इफ्स एंड बट्स रहते। वेरी गुड टॉस टू विन, पहले दिन कह दिया था जब मैच शुरू हुआ था इंग्लैंड के लिए। अब क्या, अब यह है कि आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर रिजवान हैदर कि आपने कहा कि वो बॉल अच्छी पड़ गई थी, तो आपका बैट क्यों नहीं अच्छा गया उस पे हिटमैन शर्मा? जिस तरह नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं ना, जो भी इस बात को अगर कोई, ये मैं एक्सक्यूज ही नहीं मानूंगा। आई एम वेरी सॉरी। इतना बड़ा प्लेयर हो और जब उसने देखे बाउंड्री पे फील्डर खड़ा था, वो सिर्फ यूं देख रहा था और बॉल उसके सर पे, पहले जो इन्होंने पुल मारा वो भी ये कॉन्फिडेंट नहीं थे, बॉल ऊपर गया था, लेकिन दूसरा पूरा पुल मारा बाहर चला। सीधे बैट से खेलें, आप लेट होंगे तो वो तो देखें, ये कभी एक्सपेक्ट ना करें विकेट टर्न करेगा। ये चौथे दिन का एंड था। यहां आप माने या ना माने, कवर्ड अप्रोच बाय इंग्लैंड। फर्स्ट 241 रन थे आपके पास, हिम्मत करते ना इंडिया को फॉलो ऑन कराते। नहीं कराया, ओके, नहीं कराया, ठीक है। कहा आपको ईमानदारी से बताएं, इंटेंशन इनकी नजर आई कि ये तेज खेलें और टी के बाद कहें इंडिया को आए जी खेल लें। They tried their best, but India did क्या ट्राई देयर बेस्ट? उन्होंने तो तेज खेलने की कोशिश की यार। टी से पहले उनका 4 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। 5 विकेटें गिर गई थी। टी के बाद जो है उन्होंने आके, इंडिया की बॉलिंग अच्छी हुई है, वो तो कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। बटलर भी पूरी अपनी कोशिश 178 पे आपने उन्हें लंबा डाल दिया दूसरी इनिंग्स में। और यहां पे अश्विन क्रिकेट की 114 साल तारीख में पहले स्पिनर बन गए जिसने पहली बॉल पे विकेट हासिल कर ली। तो अश्विन को 61 फॉर 6, व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ बॉलर। जाया किया, इसके साथ जुल्म किया जो 1-2 साल इसके साथ
बाहर इन आउट करते रहे, लेबल लगा दिया कि जी ये सिर्फ इंडियन। आज उसने फिर साबित कर दिया, पहले उसने ऑस्ट्रेलिया में साबित किया, ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स में आपको विकेटें ला कर दी, आज उसने फिर साबित किया मैच में 9 विकेटें लेकर कि यार मैं इस वक्त भी नंबर 1 इंडिया का स्पिनर हूं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शानदार बॉलिंग की, और शहबाज नदीम ने भी 66 रन दे के 2 आउट किए, ठीक है। बुमराह और उसने भी एक आउट किया, ईशांत शर्मा ने, और ईशांत शर्मा ने 300 विकेटें भी अपनी पूरी कर ली, मैच में 3 विकेटें ले ली, गुड हो गया। बात इतनी है मेरा भाई कि अभी भी आप जो कह रहे हैं ना, देखिए 4 रन की एवरेज जरूर है कि अगर सारा दिन 4 रन के साथ खेलें तो एंड पे फिर भी 15-20 बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। अगर ये तेज खेले, देखिए गिल में वो सारी क्वालिटीज है। अभी इन्होंने आज का दिन जो बहुत मुश्किल दिन था, देखिए 13 ओवर नहीं थे, ये 13 इंतहाई डिफिकल्ट ओवर्स थे जिसमें इन्होंने 39 रन किए, 1 आउट हुए। माजरत के साथ हिटमैन शर्मा मस्ट बी ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज विकेट। सीधा बॉल था, अगर पूरे बॉल पे जाते वो बॉल बैट पे आता, आराम से खेलते, जल्दी में लग रहे थे, कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, नजर नहीं आ रहा कि हम उसी हिटमैन शर्मा को देख रहे हैं जिसकी 80+ की इंडिया में एवरेज है, जो बॉलरों को उड़ा के रख देता है, छक्के चौके उसके बैट से ऐसे आते हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं जी कि 2 मैच की परफॉर्मेंस वहां की और 1 यहां की तो हिटमैन को बिठा दें, नो नेवर। अभी कम से कम अगला टेस्ट मैच हिटमैन को खेलना चाहिए, बड़ा प्लेयर है, ऐसे नहीं होता। आप देख लें हसन अली कितना ऑफ फॉर्म था, पुजारा कितना ऑफ फॉर्म था, आए ना वापस। तो मैं समझता हूं बिल्कुल आज के दिन कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना पहली इनिंग्स में था हिटमैन का, दूसरी इनिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूं इतना बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं आउट होना चाहिए, नहीं ऐसे खेलना चाहिए, बट आई स्टिल बिलीव इन हिम, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैच विनर। एक मैच उन्हें और मिलना चाहिए। बहुत गंदा आउट हुए, कोई शक नहीं है। मैं बहुत गुस्सा आया, मुझे बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और उसके बाद मैंने ट्वीट्स भी बंद कर दिए, क्योंकि यार मैच का मजा ही, जहां पे हिटमैन आउट होगा, कोहली आउट होगा, आपका मैच का मजा खत्म होना शुरू हो जाए। वो ठीक है, पंत आते हैं, पुजारा होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन देखे ना आपकी अपनी अपनी एक होती है। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन इस तरह नाम से नहीं भाईजान, काम चाहिए। और जो लोग मुझे बता रहे हैं चेस करने में जी कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इंडिया में इतने टेस्ट आ रहा है, 2 ड्रा कराए हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव मच इन स्टैट्स। आपको पता है मैं स्टैट्स पे नहीं जाता, मैं प्रेजेंट फॉर्म पे जाता हूं, प्लेयर की क्या फॉर्म लगी हुई है, मैं उस पे ज्यादा बिलीव करता हूं, किसमें कितना दम है मैं उसमें बिलीव करता हूं। मेरी आंख कुछ और देखती है, शायद वो गलत देखती हो, बूढ़ा आदमी हूं, आपकी आंख जवान आंख है, शायद अच्छा देखती हो, वक्त साबित कर देता है। मैं अभी भी कहता हूं डोंट काउंट आउट इंडिया एट द मोमेंट। जो लोग मुझसे शर्त लगाना चाहते हैं, लेट्स बैट इट आउट। पहला 1 घंटा रिजवान साहब, क्या पहला या आखिरी आपने बेहतरीन खेला, हिटमैन आउट हुआ है, अपनी गलती से आउट हुए। मुझे ना कोई बताया कि बॉल बड़ा अच्छा पड़ा है, 10 दफा रिप्लेस देख ले, इतना बड़ा बैट्समैन हो। आपने सही कहा कि गिल का चौथा टेस्ट मैच था या हिटमैन का चौथा टेस्ट मैच था, मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंडिया कैन स्टिल चेस डाउन दिस टारगेट। 420 कोई आउट ऑफ द बॉक्स टारगेट नहीं है कि इंडिया ना चेस कर सके। दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द प्लेयर, दे हैव द गट्स, एंड द गाबा विक्ट्री, द वेस्ट इंडियन विक्ट्री, द पाकिस्तान विक्ट्री सेट टोन की थी इंडिया ने, और अब प्लेटफॉर्म इज सेट। इंग्लैंड हैड मिस्ड द ट्रिक। रिजवान हैदर अगर ये टी तक निखिला देते, मे बी ना आउट होता इंडिया, मे बी 2-3 आउट हो जाते। उसमें ये है, एक तो 2 फैक्टर है। एक पे तो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि टी के बाद जो है इंडिया ने स्क्रू जरा टाइट किए, जो 4 के ऊपर का स्ट्राइक रेट से वो रन्स कर रहे थे, रन्स पर ओवर के हिसाब से जा रहा था इंग्लैंड, वो जरा नीचे लेके आए। और दूसरा जो फैक्टर है वो है, उसका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जो फैक्टर है वो बिल्कुल फैक्टर है। और हालांकि वो विकेट कीपिंग कर रहा था ग्लव्स में, लेकिन बैटिंग करने के लिए तो अगले दिन ही आना है। लेकिन उसका जो फैक्टर है, वही बात अगर आपको याद हो, हम आपसे जब जिक्र कर रहे थे गाबा में कि हम कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो उनके कमेंटेटर कह रहे थे नो देयर इज ऋषभ पंत इज देयर। सो वो जो फैक्टर है वो अभी पहली इनिंग्स में भी आपने देखा, और वो खेलता है अपना नेचुरल गेम, खेलता है, तेज खेलता है। तो वो वाला फैक्टर, अगर सपोज करो कि ये 400 अभी तो 20 हो गया, अगर इसमें से 35, 40 या 50 रन आप
कम कर दें, फॉर एग्जांपल कि अगर वो उस टी तक ही कहता जी ठीक है इतनी बहुत रन है, तो फिर काफी रियलिस्टिक चांस बन सकता था। क्योंकि अभी भी 40 हो गए हैं, तो फिर आप 350 के आसपास मजीद होते। तो वो जो फैक्टर है, एक तो ऋषभ पंत का है, दूसरा फैक्टर है कि टी के बाद जो है इंडिया ने इतने फ्रीली रन नहीं उनको आने दिए और पूरे विकेट ली है, खिलाड़ी भी उनके आउट किए हैं। तो ये दो फैक्टर तो हिलने ही नहीं दिया उनको ना, टी के बाद हिलने ही नहीं दिया। ये दो फैक्टर जो है वो समझ आते हैं। बाकी जी खिलाड़ी मौजूद है इंडिया के पास। ये मैच अभी आप अपर एंड तो है इंग्लैंड का, इसमें इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है नहीं। मोहसिन भाई का तो पता नहीं, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है कि दो नतीजे नजर आ रहे हैं अभी इस मैच के। 90 ओवरों में हो भी सकता है, लाइक बहुत बहुत बड़ी मैसिव अचीवमेंट होगी अगर ऐसा हो जाए। लेकिन जो मेरी नाकिस हकल है उसमें जो समझ आ रही है बात कि या तो इंडिया ये मैच ड्रॉ कर दे, दैट वुड बी इक्वल टू विक्ट्री, या इंडिया जो वो इंग्लैंड जो है वो बहुत अच्छी अगर बॉलिंग करे, बॉलर्स भी उनके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर भी है। वैसे आर्चर की स्पीड 32-35 ही आ रही है और ये विकेटों का ये कमाल है। फिर बाकी जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे वो बेस्ट ने भी आउट किए हुए, लीश ने भी आउट किए हुए हैं इस मैच में अभी तक। और 5वें दिन का खेल है, विकेट में टर्न भी है, स्पिन भी है, तो इंग्लैंड का भी काफी चांस है। रियल प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।